सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का द डेंजर्स इन माय हार्ट सीजन 2 एपिसोड 11 में। चलिए गाइस, बिना किसी देर के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट्स को बता रही होती है कि तुम्हारा जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है उसे सिर्फ 19 दिन रह गए हैं आने में। जिसके बाद टीचर स्टूडेंट्स को बताने लगते हैं कि मैंने पिछली बार ब्लू टीम को चुना था, जिसकी वजह से मेरी टीम काफी हार गई थी और 3rd पोजीशन पे आई थी। अब की बार मैं ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि इस बार आप टीम वर्क के साथ जीते और तुम लोग मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर सको सभी टीचरों के सामने। सीन चेंज होता है, हमें इचिकावा को दिखाया जाता है और कहता है कि मुझे एक और मौका चाहिए अब, क्योंकि पिछली बार तो मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में चोट लग गई थी, इस वजह से मैं हार गया था। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये हेड डाउन कर बैठा हुआ होता है बेंच पर। तभी इसके पास एक लड़का आता है और वो इससे कहता है कि इचिकावा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे टीम के लीडर बन जाओ। फिर इचिकावा कहने लगता है कि लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो, मैं लीडर क्यों बनूं तुम्हारा। और फिर सामने वाला बंदा गेम का नाम बताने लगता है। गेम का नाम होता है मॉक कैलिवरी बैटल। इसमें घुड़सवारी करनी रहती है, जिस पर एक बंदा बैठता है घुड़सवारी के ऊपर और वही बंदा लीडर होता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे गेम के लीडर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे में हिम्मत दिख रही है मुझे। और तभी वहीं पर यमाडा आ जाती है। ये सब चीज सुनकर यमाडा कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है इचिकावा और अडाची टॉयलेट करने के लिए आए होते हैं वॉशरूम में। अडाची कहता है इचिकावा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि टीचरों को लड़की और लड़कों को साथ में मिलने देना चाहिए, और साथ ही में हमें बाथिंग सूट भी देना चाहिए, इससे हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। इचिकावा उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। तभी अडाची याद दिलाता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें पिछले साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कितनी ज्यादा चोट लगी हुई थी, और वो जितनी भी चोट लगी हुई थी वो और किसी की वजह से नहीं, तुम्हें यमाडा की वजह से लगी हुई थी। जिसके बाद गाइस हमें इनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, कैसे मतलब चोट लगी थी इन्हें यमाडा की वजह से। और गाइस इचिकावा को चोट इस वजह से लगी थी क्योंकि गाइस इन सभी के पैर एक रस्सी में बंधे हुए थे एक साइड के, जिसकी वजह से इनका बैलेंस बिगड़ गया और ये लोग गिर गए और इन्हें चोट लग गई। और अडाची कहता है कि तुम इस वजह से गिरे थे क्योंकि तुमने यमाडा को पीछे की साइड कैच लिया था और यमाडा अपना बैलेंस नहीं बना पाई थी, जिसकी वजह से तो तुम दोनों गिर गए थे वहां पर, वो चोट लग गई थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इचिकावा दीवार पर हाथ मारकर कह रहा होता है कि मुझे मार दो, लेकिन तभी वहीं पर यमाडा आ जाती है और कहती है कि लेकिन क्यों, क्योंकि उसने ये सब बात सुन ली होती है इचिकावा की। अब यमाडा पूछने लगते हैं कि इचिकावा तुम क्या सोच रहे थे। इचिकावा बताता है कि मैं पिछले साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में सोच रहा था कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लगी थी, और यमाडा भी उस बात को याद करने लगती है। और फिर गाइस हमें इचिकावा की चोट्स वगैरह दिखाई जाती है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है, यमाडा इचिकावा का हाथ देखने लगती है बाजू ऊपर कर और कहती है कि तुम्हें तो अभी भी चोट लगी हुई है हल्की सी। और फिर यमाडा इन सब चीजों के लिए सॉरी मांगती है इचिकावा से। और तभी हमें दिखाया जाता है अडाची और उसके फ्रेंड्स ये सब चीज देख रहे होते हैं दूर खड़े होकर। अब यहाँ पर अडाची के फ्रेंड पूछने लगते हैं कि अडाची, तुम अपने व्हाइट डेट पर इचिकावा और यमाडा के साथ गए थे ना। जिस पर अडाची थोड़ा हैरान होता है सुनकर। अब दूसरा वाला फ्रेंड कान में बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बात उसके सामने मत बोलना तुम। अब ये मोटा बंदा अपने फ्रेंड से सॉरी मांगने लगता है। अब अडाची इचिकावा के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कैलिवरी बैटल में शामिल हो। अब यहाँ पर अडाची इतना कहकर अपना पंच आगे करता है और कहता है कि अगर तुम शामिल होना चाहते हो तो मेरे पंच पर एक मुक्का मारो। मतलब गाइस एक तरीके से पंच को टच करना होता है। अब यहाँ पर इचिकावा जो है वो अपने मतलब कैलिवरी बैटल के लिए मान जाता है और अडाची को हाँ कर देता है, और फिर वो अपना पंच आगे बढ़ाता है अडाची की तरफ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इचिकावा काफी तेजी से भाग रहा होता है। अब इचिकावा भागते भागते कहने लगता है कि मैं किसी भी कारण से इस कैलिवरी बैटल को हारना नहीं चाहता। और फिर हमें पता चलता है इचिकावा भागते भागते सोडा शॉप की दुकान पर आ रहा होता है और वो वहाँ से सोडा खरीद कर फिर पीने लगता है। और फिर इचिकावा पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि यमाडा अपने पपी को लेकर वहाँ पर आई होती है और वो उसके साथ खेल रही होती है बैठकर। अब यमाडा भी इचिकावा को देख लेती है और कहती है कि इचिकावा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। अब ये लोग एक पार्क में बैठ जाते हैं। यमाडा इचिकावा से पूछते है कि क्या तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हो। अब इचिकावा हाँ कर देता है, जिसके बाद यमाडा कहती है कि दुनिया का अंत कब होगा ये कोई भी नहीं जानता, और जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो वो तुम खुद हो इचिकावा। जिसके बाद इचिकावा भी कहने लगता है कि हाँ बात तो तुम्हारी भी सही है। अब यमाडा टेबल से खड़ी होती है और कहती है कि इचिकावा, क्या तुम मेरे साथ रेस लगाओगे। और फिर यमाडा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। और फिर इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी रेस चल रही होती है और रेस लगाते लगाते ये लोग यमाडा के हाउस पर पहुंच जाते हैं, जिस पर यमाडा कहती है कि चलो अब मेरे घर पर चलो तुम। अब हमें पता चलता है यमाडा उसे इसलिए घर पर लेकर आई है क्योंकि उसे ट्रेनिंग करानी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यमाडा जो है वो एक जिम का सामान निकालती है और वो इचिकावा को दिखाने लगती है, और वो इचिकावा को बताती है कि इसे रोलर कहते हैं। जिसके बाद यमाडा जो है वो एक्सरसाइज कर दिखाने लगती है इचिकावा को कि इसे ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर यमाडा एक्सरसाइज कर ही रही होती है, तभी उसका वहाँ पर कॉल आ जाता है और फिर उसकी मदर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। इचिकावा कहता है कि हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर यमाडा रोलर के साथ एक्सरसाइज कर ही रही थी, तभी उसका पपी उसके नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर इचिकावा उसे बीच में से निकालने लगता है और जिसके बाद वो जो पिल्ला है वो चाटने लगता है यमाडा
यामाडा को, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुदगुदी हो रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो इचिकावा है वो भी रूलर की एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसने 18 बार ये सब चीज करी होती है। अब यहाँ पर इचिकावा कहता है कि ये सब चीज तो कितनी ज्यादा हार्ड है, जिसके बाद यहाँ पर यामाडा हरम को ले आती है और यहाँ पर डेडलिफ्ट मरवाने लगती है उससे। यामाडा बताती है कि इस एक्सरसाइज को मेरे फादर करते हैं, जिसके बाद यामाडा जो है वो डंबल देकर वहाँ पर आ जाती है और वो फ्रिज में चेक करने लगते हैं कि खाने पीने का सामान क्या है, मुझे इचिकावा को कुछ ना कुछ तो खिलाना होगा। और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है इचिकावा जो है वो वहीं पर डंबल मार रहा होता है और जैसे ही वो डंबल को उठाता है और फिर उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और भाई मतलब उसकी शक्ल देख ही सकते हो कितनी ज्यादा मतलब हैवी हो चुकी है उस डंबल को उठाने के बाद। और इचिकावा इतने गिरने ही वाला होता है तभी वहीं पर यामाडा आ जाती है और केयर बोलती है कि केयरफुली, तुम थोड़ा ध्यान से करो। अब यहाँ पर ये लोग स्वीट्स खाने लगते हैं। यामाडा कहती है कि क्या तुम्हें स्वीट्स इतने ज्यादा पसंद है इचिकावा? अब इचिकावा कहने लगता है कि तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे दोपहर का खाना मत लेके आना। यामाडा कहती है कि मैं वैसे भी नहीं ला पाऊंगी क्योंकि मुझे भी अभी वर्क हार्ड करना है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं और एक दूसरे के चेहरे पर दिल बना रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में इचिकावा जीने से उतर ही रहा होता है तभी वहीं पर यामाडा जीने के कोने पर बैठी होती है और वो उसे वहाँ पर धप्पा कर देती है, जिसकी वजह से इचिकावा काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन यामाडा के हाथ में एक मार्कर होता है जिससे वो मतलब जो इचिकावा है उसके सर पर कियोतारो लिखती है। अब यहाँ पर इचिकावा थोड़ा घबरा जाता है और वो यामाडा से कहता है कि क्या ये मार्कर परमानेंट तो नहीं है ना, जिस पर यामाडा मना कर देती है और वो उसके सर पर एक पट्टी टाइप की बांध देती है। अब यहाँ पर ये लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आ जाते हैं। हमें अडाची को दिखाया जाता है जो कि अनाउंसमेंट कर रहा होता है सभी स्टूडेंट्स के बीच में और वो सभी स्टूडेंट्स को बताने लगता है कि मैंने कल स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेकर काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है। अब ये बात सुनकर इचिकावा कहता है कि लगता है कि ये तो काफी ज्यादा सीरियस है। और अब हमें पता चलता है यहाँ पर लड़कियों के बीच में रेस हो जाती है और ये सभी लोग एक पर्ची को लेकर भागने लगते हैं। अब यहाँ पर ये मैच भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यामाडा की बारी दिखाई जाती है और तभी हमें पता चलता है यहाँ पर यामाडा के फादर भागते हुए आ रहे होते हैं और उनके गोद में एक लड़की होती है और वो और कोई नहीं इचिकावा की सिस्टर होती है। अब यहाँ पर रेस में थोड़ी चीटिंग होती है जिसकी वजह से एक टीम को यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है और जिस टीम को बाहर निकाला जाता है यहाँ पर ये दोनों बंदे आराम से बैठे हुए होते हैं। हमें यामाडा को दिखाया जाता है जो कि एक जाल के अंदर से निकलना होता है उसे और वो काफी अच्छी तरीके से उस जाल को पार करने की कोशिश करती है और सभी उसे स्टूडेंट जो है वो हौसला दे रहे होते हैं यामाडा यामाडा कर कर। लेकिन यहाँ पर यामाडा को थोड़ी दिक्कत हो रही होती है लेकिन वो जैसे तैसे कर कर उस जाल से निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है और कहती है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। अब यहाँ पर यामाडा इस जाल के अंदर से निकलकर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ग्राउंड में काफी ज्यादा बारिश आने लगती है। ग्राउंड में अनाउंसमेंट हो जाती है और टीचर सबको बताते हैं कि हम अब यहाँ पर चर्चा करेंगे कि मौसम को देखकर कैसे आगे बढ़े और जब तक कोई कुछ नहीं करे जब तक आगे से ऑर्डर ना आ जाए। अब यहाँ पर यामाडा कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, कैलिवरी बैटल तो यूं ही रह जाएगा अब इचिकावा और अडाची का। और यहाँ पर ये लोग भी काफी ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं और यहाँ पर टीचर आपस में बात कर रहे होते हैं बारिश को लेकर। तभी वहीं पर अडाची भागकर जाता है टीचरों के पास और कहता है और जिसके बाद अडाची टीचर से कहता है कि मुझे इस रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप कैलिवरी बैटल अभी ही स्टार्ट कर दे तुरंत। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग कैलिवरी बैटल के तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर घुड़सवारी बन जाती है जिस पर इचिकावा बैठा होता है और दोनों का मतलब काफी तगड़ा वाला आमना सामना होता है। इचिकावा सामने वाले बंदे से कहता है कि एक बार जब हमारी गेम शुरू हो जाए तो तुम आगे बढ़ते रहना बस। अब यहाँ पर इचिकावा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम रुके किस लिए हो, चलो अब जल्दी चलो। अब यहाँ पर जितने भी गर्ल्स होती हैं वो सभी बॉयज को देख रही होती है उनका गेम कितना ज्यादा मतलब इंटेंस होने वाला है। लेकिन यहाँ पर यामाडा को इचिकावा की काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है और इन दोनों का सामना काफी इंटेंस होता है। इचिकावा लड़ते लड़ते अडाची से कहता है कि देखो अडाची, मैंने फ्रेंडशिप नाम की चीज से हमेशा ही मतलब नफरत की है। अब अडाची अपना हाथ बढ़ाकर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यामाडा को पसंद करता हूँ। इतना कहकर वो इचिकावा का मुंह पकड़ लेता है और इचिकावा हैरान हो जाता है ये सुनकर और ये दोनों हाथ से हाथ मिलाकर काफी तगड़ी वाली लड़ाई यहाँ पर करने लगते हैं और ये मैच काफी ज्यादा इंटेंस होने लगता है। अब लड़ते लड़ते अडाची इचिकावा से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम एक ग्रेट आदमी हो। तब इचिकावा कहता है कि तुम मुझसे ऐसे लड़ो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो और मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं भी ऐसे ही लड़ूंगा। और यहाँ पर इचिकावा कहता है कि तुम यामादा के बारे में कुछ भी जाने बिना ये नहीं कह सकते कि तुम यामादा को पसंद करते हो और वैसे भी तुम्हारी चॉकलेट तो सेकाइन को भी पसंद नहीं आई तो तुम्हें यामादा कहाँ से पसंद आ गई। और फिर इचिकावा कहने लगता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि यामाडा हमसे कितनी ज्यादा बड़ी है उम्र में और यामाडा अपने सपनों
को पूरा करने के लिए वो अधिक से अधिक मेहनत कर रही है और मुझे पता है कि तुम उसे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि वो प्यारी और सुंदर दिखती है। अब अडाची इचिकावा से कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा शर्म महसूस हो रही है, मुझे वैसे ही हार जाने दो। अब इचिकावा चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई रीजन होना चाहिए हारने का, और हमें पता चलता है यहाँ पर इचिकावा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब यहाँ पर इचिकावा बताता है कि मैं रियली बताऊं तो मैं यामादा को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर अडाची जो है वो इचिकावा की टी शर्ट पकड़कर खींचने लगता है। अब यहाँ पर जो अडाची है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है इचिकावा की माथे की तरफ और वो उसकी वहाँ पर बैंड को खींचने लगता है, जिसके बाद उसका बैंड वहाँ पर उतर जाता है। और वो जैसे ही बैंड को उतारता है यहाँ पर इचिकावा के माथे पर उसका नाम लिखा होता है कियोतारो इचिकावा। और यहाँ पर यमाडा भी उसके पास भागकर आने लगती है और फिर हमें पता चलता है ये दोनों एक साथ ही अपनी घुड़सवारी से गिर जाते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर इचिकावा काफी ज्यादा रोने लगता है और सीन शिफ्ट होता है, हमें नर्स ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ पर इचिकावा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तभी वहीं पर यमाडा आ जाती है इचिकावा से मिलने के लिए। और यहाँ पर इचिकावा अपने साथ एक थैला भी लाई होती है और कहती है कि चलो अब मेरे साथ घर चलो। इचिकावा कहता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है क्योंकि मुझे चोट काफी ज्यादा लग चुकी है। अब यहाँ पर सेकाइन भी अडाची की काफी ज्यादा देखभाल कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें भी मतलब थोड़ी हेल्प की जरूरत है मेरी। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अडाची उसे आकर ये सब चीज उड़ाएगी, मतलब उसकी देखभाल करेगी। तभी अडाची की नजर इचिकावा के सिस्टर पे जाती है और वो कहता है कि तुम तो इचिकावा के सिस्टर हो। जिसके बाद मतलब इचिकावा की सिस्टर कहती है कि तुम तो वही लूजर हो ना जो मेरे भाई से हार गए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो यमाडा है वो लंच को खोलने लगती है और कहती है कि आज मैं यहाँ पर लंच में राइस बॉल लेके आई हूँ। इचिकावा स्वीट्स और राइस बॉल को खाने लगता है और कहता है कि ये सच में कितना ज्यादा डिलीशियस है। यमाडा अपनी तारीफ सुनकर कहती है कि थैंक यू तुम्हारा इतनी तारीफ करने के लिए। अब यहाँ पर इचिकावा जो है वो यमाडा को भी थोड़ा सा खिलाने लगता है और यमाडा भी काफी ज्यादा यहाँ पर ब्लश करने लगती है। जिसके बाद वो कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम भी अपने घर चले जाना। अब इचिकावा जो है वो पर्दा यहाँ पर बंद करने लगती है और यहाँ से चली जाती है। अब इचिकावा जो है वो राइस बॉल को खाकर कहता है कि ये तो कितना ज्यादा अच्छा है। सो गाइस इसी के साथ होता है ये एपिसोड यहीं पे एंड। गाइस इसके एपिसोड 12 के लिए आप लोग वीडियो को मतलब जरूर से लाइक कर देना। और गाइस इस वीडियो का लाइक है मैं 500 लाइक, अगर गाइस इस पे 500 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो ही गाइस मैं इसका एपिसोड 12 लेके आऊंगा। अदरवाइज गाइस अगर आप लोग 500 लाइक नहीं कंप्लीट कराते हो तो गाइस यार मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। सो गाइस यार इसीलिए कह रहे हूँ यार वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।